हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस। और इसमें आज हम साइंस कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग का कारण है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से निम्न में से किसकी कमी के कारण बेरी-बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, इसलिए थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। मसूड़ों से खून आना निम्न में से किस रोग में होता है? तो मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग में होता है। ये स्कर्वी रोग का लक्षण है जो विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वाशियोरकोर भी प्रोटीन की कमी से होता है, मेरस्मस भी प्रोटीन कमी से होता है। दोनों में फर्क इतना है कि क्वाशियोरकोर केवल अगर भोजन में प्रोटीन अनुपस्थित हो या कम मात्रा में हो तो क्वाशियोरकोर है, और मेरस्मस में भोजन में प्रोटीन भी नहीं है और साथ में बच्चे को भरपेट खाना भी नहीं मिलता, तो मेरस्मस है। लेकिन दोनों रोग प्रोटीन की कमी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आंसर होगा ए व ब दोनों से। एनीमिया का कारण है तो लौह तत्व की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन कमी से या फास्फोरस की कमी से। सही आंसर है लौह तत्व की कमी से। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो रुधिर में हीमोग्लोबिन निर्माण फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, तो क्या आवश्यक है? आयरन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया तो होता है लौह तत्व की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से, तो गलगंड या घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, और ये पेलेग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से। तो सही आंसर है गलगंड या घेंगा रोग। नारू रोग के रोगजनक का नाम है बॉम्बिक्स मोराई, नहीं, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये सही आंसर है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। नारू रोग के फैलने का मुख्य कारण है चीखने खांसने से, हाथ मिलाने से, दूषित जल के सेवन से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दूषित जल के सेवन से, क्योंकि दूषित जल के सेवन से नारू रोग के कृमि के अंडे परपोषी के शरीर में पहुंच सकते हैं। फिर है, मोटापे की स्थिति में BMI का मान क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है BMI का मान 30 से अधिक होना चाहिए। अगर BMI का मान 30 से कम रहता है या 25 से 30 के बीच में रहता है तो व्यक्ति मोटा है, लेकिन मोटापा नहीं कह सकते, क्योंकि मोटापे में वसा हानिकारक प्रभाव डालनी चाहिए। निम्न में से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है? पहला देखते हैं, जंक फूड व कृत्रिम भोजन का अधिक सेवन करना, ये तो है। गुटखे का अधिक सेवन करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, श्रमहीन एवं स्थिर जीवन यापन करना, ये भी है। अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन करना, ये भी है। तो सही आंसर है हमारा गुटखे का अत्यधिक सेवन करना। फिर है, रक्तचाप को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है? तो रक्तचाप को सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब के अनुपात से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जिस ऊपर जो दाब लिखा जाता है वो सिस्टोलिक होता है, यानी हृदय उस समय संकुचित हो रहा होता है, और डायस्टोलिक दाब जो है नीचे लिखा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है, तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80, जिसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक दाब है, जबकि जो 80 है वो डायस्टोलिक दाब होता है। तो सही आंसर है 120/80। रक्तचाप को निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायु दाब मापी द्वारा नहीं, ऑक्सीनोमीटर द्वारा नहीं, किसके द्वारा? इस स्फाइग्नोमेनोमीटर द्वारा। रक्तचाप को सर्वप्रथम किस में मापा गया? तो रक्तचाप को सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़े में मापा था, तो सही आंसर है घोड़े में। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए? निम्न रक्तचाप के मरीजों को नहीं, उच्च रक्तचाप के मरीजों को। सही है, ए व ब दोनों गलत है। मोटापे के मरीजों को तो नहीं, उच्च रक्तचाप के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। निम्न में से किसके सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है? तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है गुटखे के सेवन से, तो सही आंसर है स गुटखे के सेवन से। तंबाकू के पौधे के किस भाग में निकोटीन प्राप्त होता है? तो निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू पौधे की पत्तियों से। पत्तियों में होता है ये 1 से 8% तक। तंबाकू के सेवन से गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तंबाकू के सेवन से गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास की गति
मंद पड़ जाती है। तो सही आंसर है भ्रूण की विकास गति मंद पड़ जाना। मदिरा का मुख्य घटक होता है, तो मदिरा का मुख्य घटक होता है एथिल एल्कोहल। सूत्र है C2H5OH। तो सही आंसर है स, एथिल एल्कोहल। मदिरा के अधिक सेवन से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो मदिरा के अधिक सेवन से होता है वसीय यकृत रोग, सबम्यूकस फाइब्रोसिस गुटके से, एनीमिया जो है वो रक्त की कमी से यानी आयरन की कमी से, और निम्न रक्तचाप वो अलग है। फिर है निकोटियाना टोबेकम किस कुल का पौधा है? तो निकोटियाना टोबेकम तंबाकू का नाम है और तंबाकू सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो सही आंसर है स, सोलेनेसी। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम के पौधे किस भाग अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम पौधे के कच्चे फलों के दूध के सुखाने से प्राप्त होती है। तो सही आंसर है फल से प्राप्त होती है। निम्न में से कोल्ड ड्रिंक में मिलाए गए किस अम्ल का सीधा असर हमारे दांतों पर पड़ता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल भी मिलाते हैं, बेंजोइल अम्ल मिलाते हैं, एरिथ्रोबोरिक भी और फास्फोरिक भी, लेकिन सीधा असर कौन डालता है? फास्फोरिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा है, तो कोल्ड ड्रिंक में शीशा मिलाया जाता है 0.4 ppS। निम्न में से सरसों के तेल में किसकी मिलावट आमतौर पर की जाती है? तो सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों की मिलावट की जाती है, पाम ऑयल भी मिलाया जाता है, ए व ब दोनों, और देसी घी नहीं मिलाया जाता है, तो है ए व ब दोनों। फिर फल व सब्जियों के ताज़ा दिखने के लिए किस विलयन का छिड़काव किया जाता है? तो फल और सब्जियों के ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल में निम्न में से किसकी मिलावट होती है? तो चना और अरहर की दाल में खंसारी की दाल की मिलावट की जाती है। खंसारी एक खरपतवार है जो दक्षिण भारत में बहुत तायत से उगता है। नकली दवाओं की समस्या एवं औषधि विनिमय पर गठित किस समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है? तो आंसर है शिवरामन समिति, नहीं माशेलकर समिति। माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। तो ये तो कुछ थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आशा करता हूँ आप लोगों के काम आएंगे।